हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए। पहला जो वाक्य है, मोहन कम खर्च करने वाला व्यक्ति है। पहले सेंटेंस में लिखा है मोहन कम खर्च करने वाला व्यक्ति है। अब इसी को हम नीचे लिखते हैं, मोहन मिट गई है। इसमें आपने देखा नया शब्द हमने जोड़ दिया, मिट गई। तो ये मिट गई का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। तो इतने शब्दों के लिए हमने एक शब्द प्रयुक्त किया, यह मिट गई। तो मोहन मिट गई है, तो इसका अर्थ भी वही है जो ये वाक्य हमको बता रहा है। तो दूसरा उदाहरण आप देखिए। दूसरा उदाहरण है, नमन लकड़ी का सामान बनाता है। नमन लकड़ी का सामान बनाता है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नमन बढ़ई है, यानी लकड़ी का सामान बनाने वाला जो है उसको हम बढ़ई कहते हैं। उसके लिए एक शब्द जो निर्धारित है वो बढ़ई है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नाम से जाने जाते हैं, या उसको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों से जो बड़ा सेंटेंस है उसके लिए अगर हम एक वर्ड कोई एक शब्द निश्चित कर लें तो उसको हम बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। जैसे कम खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द है बिक गई। ऐसे ही लकड़ी का सामान बनाने वाला, उसके लिए एक शब्द निर्धारित है बढ़ई। तो ऐसे ही अन्य शब्दों का अध्ययन हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं अन्य वाक्यांश। पहला वाक्यांश है, नगर में रहने वाला। तो इसके लिए जो एक निर्धारित शब्द है वो है नागरिक, यानी नगर में जो रहता है उसको बोलेंगे नागरिक। दूसरा शब्द है जो कभी न मरे। उसके लिए एक शब्द है अमर, जो कभी जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको बोलते हैं अमर है। तो एक शब्द उसके लिए निर्धारित है अमर। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। आज्ञा का पालन करने वाला, उसको बोलते हैं आज्ञाकारी। जो मांस खाता हो उसको बोलते हैं मांसाहारी। इसी प्रकार अगला शब्द है हर मास होने वाला, जो हर महीने होता है उसको बोलेंगे मासिक। उसके लिए एक निर्धारित शब्द है मासिक। हर वर्ष होने वाला, जो हर वर्ष होता है, जो वार्षिक। उसके लिए एक निर्धारित शब्द है वार्षिक। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो वर्ष में एक बार होती हैं, जिसको आप एनुअल एग्ज़ाम बोलते हैं। तो वर्ष में जो एक बार होता है वो वार्षिक कहा जाता है। अगला वाक्यांश है आशा में विश्वास रखने वाला। उसके लिए एक निर्धारित शब्द है वो है आशावादी। अगला वाक्यांश है जो ईश्वर को मानता हो या जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसको बोलते हैं नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दो शब्द हैं। आस्तिक जो ईश्वर को मानता हो और नास्तिक जो ईश्वर को न मानता हो।
जो पढ़ा लिखा न हो उसको बोलेंगे अनपढ़, अनपढ़ व्यक्ति। जो पुरुष कविता लिखता हो, तो जो कविता लिखता है उसको बोलते हैं कवि। अगला है प्रतिदिन होने वाला, जो रोज होता है। दैनिक, उसके लिए एक शब्द है दैनिक। जो किए गए उपकार को मानता हो, उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसको बोलते हैं कृतघ्न। अगला वाक्यांश है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको बोलेंगे अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, कोई निर्धारित दिवस नहीं है, उसको बोलेंगे अतिथि। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर, जो कामचोर व्यक्ति है कहते हैं, उसका मतलब वो काम को अच्छी ढंग से नहीं करता है, काम से जी चुराता है, तो उसके लिए निर्धारित शब्द हो गया कामचोर। अगला वाक्यांश है जो कम ज्ञान रखता हो, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है अल्पज्ञ। जो कभी न हो सके, असंभव, उसके लिए निर्धारित शब्द है असंभव, जो कभी नहीं हो सकता, जो असंभव। जिसके माता पिता न हों, जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसको अनाथ बोलते हैं। जिसका कोई मूल्य न हो, इसके लिए निर्धारित शब्द है अमूल्य। अगला वाक्यांश है अच्छे आचरण वाला, इसके लिए निर्धारित शब्द है सदाचारी। जो सदाचारी व्यक्ति है कहते हैं, इसका जिसका आचरण अच्छा होता है उसको बोलते हैं सदाचारी, जिसका कैरेक्टर सही होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके, उसके लिए निर्धारित शब्द है विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसको बोलेंगे विश्वसनीय। जो कपड़े सीता हो या जो कपड़े सिलता है उसको बोलते हैं दर्जी, टेलर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो दर्जी। जो गाता हो उसको बोलते हैं गायक। जो कम खाता हो उसके लिए एक शब्द है अल्पाहारी, कम खाना खाने वाला। जो केवल साग भाजी का आहार लेता हो, इसके लिए एक शब्द है शाकाहारी, वेजिटेरियन जिसको आप बोलते हैं। और जो मांस खाता है वो मांसाहारी हो गया, और जो केवल साग भाजी खाता है वो शाकाहारी। तो ऊपर लिखा हुआ, इसके लिए एक शब्द है उपर्युक्त। दया करने वाला, दयालु, जो दया करता है। जो वन में घूमता हो, वन में घूमने वाला वनचर। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसके नीचे रेखा हो उसको बोलते हैं रेखांकित। जैसे कभी कभी आपके प्रश्नों में भी आया रहता है कि रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, तो जिसके नीचे रेखा की गई हो उसको रेखांकित बोलेंगे। अगला वाक्यांश है जो देखने योग्य हो, इसके लिए एक निर्धारित शब्द है दर्शनीय। जो देखने योग्य होता है उसको बोलते हैं दर्शनीय। तो दर्शनीय स्थल है कहते हैं, जैसे नैनीताल एक दर्शनीय स्थल है, यानी देखने योग्य। जो शरण में आया हो, शरण में आया हुआ शरणागत। जानने की इच्छा रखने वाला, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु। जैसे आप लोगों से भी कहा जाता है कि आप जिज्ञासु बनिए, यानी कुछ जानने की इच्छा रखिए। तो जिज्ञासु का अर्थ होता है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है।
गांव में रहने वाला, ग्रामीण। इसके लिए एक शब्द है ग्रामीण। अगला वाक्यांश है जिसे करना आवश्यक हो। इसके लिए एक निर्धारित शब्द है अनिवार्य। जैसे आपके प्रश्न पत्र में कभी आए रहता है कि प्रश्न नंबर 2 अनिवार्य है या प्रश्न 1 अनिवार्य है, तो उसका अर्थ है कि उसे करना आवश्यक है, उसे आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो जिसे करना आवश्यक हो उसको कहेंगे अनिवार्य। जिसके आने की तिथि न हो, इसके लिए निर्धारित शब्द है अतिथि। जो दिखाई न दे, इसके लिए एक निर्धारित शब्द है अदृश्य, इनविजिबल जिसको आप बोलते हैं। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका कोई शत्रु न हो, उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसे पढ़ा न गया हो, उसका एक शब्द है अपठित। जैसे आपकी हिंदी प्रश्न पत्र में भी आया था कि अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या अपठित काव्यांश को पढ़ करके उसका अर्थ लिखिए। तो जिसको पढ़ा न गया हो उसको कहेंगे अपठित। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जब बहुत अधिक वर्षा हो, अत्यधिक जब वर्षा हो जाती है, अतिवृष्टि उसको कहते हैं। जो इस लोक जैसा न हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है अलौकिक। जिसकी आयु कम हो, उसके लिए एक शब्द है अल्पायु। अगला वाक्यांश है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको कहेंगे आस्तिक। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, जो दूसरों से जलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जो उपकार को मानता हो, इसके लिए निर्धारित शब्द है कृतज्ञ। जो उपकार को न माने, उसको बोलते हैं कृतघ्न। तो कृतज्ञ और कृतघ्न दो शब्द हैं। तो जो उपकार को मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ, और जो उपकार को न मानता हो उसको कृतघ्न। तो इनको ध्यान देने की ज़रूरत है इनमें। घर बसाकर रहने वाला, इसके लिए एक निर्धारित शब्द है ग्रस्त। जल में निवास करने वाला, जो जल में रहता है, जलचर। जिसके हृदय में दया हो, उसको कहेंगे दयालु। देखने वाला, जो किसी चीज़ को देखता है उसको कहेंगे दर्शक। जैसे क्रिकेट मैच को देखने के लिए मैदान में बहुत सारे दर्शक बैठे रहते हैं। दर्शक मीन्स जो देखता है। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जो दर्शन करना चाहता हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है दर्शनार्थी। अगला वाक्यांश है जिसमें बल न हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है निर्बल। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दो शब्द हैं। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिसका कोई आकार न हो, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है निराकार। जो नष्ट होने वाला हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है नश्वर। वो बहुत नश्वर वस्तु है कहते हैं, यानी जो
नष्ट होने वाली हो। लेख की नकल, प्रतिलिपि, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है प्रतिलिपि। विभिन्न स्थानों की सैर करने वाले, जो अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं, सैर करते हैं, उसको बोलते हैं पर्यटक, टूरिस्ट जिसको आप बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो, दूसरों के अधीन, पराधीन। रास्ता दिखाने वाला, जो हमें रास्ता दिखाता है, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक भी उसको कहा जा सकता है, रास्ता दिखाने वाला। पढ़ने वाला, उसको बोलते हैं पाठक। जो आँखों के सामने हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो हमारे आँखों के सामने कोई घटना हो रही है तो वो प्रत्यक्ष हमारे आँखों के सामने हो रही है। अगला वाक्यांश है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। मूल्यवान, जो बहुत महंगी वस्तु होती है, कॉस्टली होती है, जो उसको बोलेंगे मूल्यवान। जो मांस खाता हो, उसको मांसाहारी कहेंगे। अगला वाक्यांश है सप्ताह में एक बार होने वाला। इसके लिए एक निर्धारित शब्द है साप्ताहिक या वीकली, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। उसी प्रकार जो रोज होता है दैनिक हो गया वो, और जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक हो गया। अगला वाक्यांश है अपनी इच्छा से सेवा करने वाला। उसके लिए निर्धारित शब्द है स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से सेवा करता है, स्वयं सेवक। जिसका आचरण अच्छा हो, उसके लिए निर्धारित शब्द है सदाचारी। स्मरण या याद रखने योग्य, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है स्मरणीय। जैसे कोई घटना स्मरणीय है कहते हैं, यानी कि वो याद रखने योग्य। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, उसके लिए निर्धारित शब्द है दुर्लभ। दुर्लभ वस्तु होती है, यानी जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। वर्ष में एक बार होने वाला, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है वार्षिक। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक निर्धारित शब्द है सर्वज्ञ। और जो कम जानता हो, उसके लिए अल्पज्ञ। तो दो शब्द हैं सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, ये भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है, उसके लिए निर्धारित शब्द है साक्षर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो विज्ञान जानता हो, इसके लिए निर्धारित शब्द है वैज्ञानिक। जो बहुत बोलता हो, बहुत ज़्यादा जो बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। दूर की सोचने वाला, उसके लिए निर्धारित शब्द है दूरदर्शी। तो फ्रेंड्स, आशा है आप इस वीडियो को देख करके वाक्यांशों के एक शब्द से परिचित हुए होंगे और आपने अध्ययन किया होगा। ऐसे ही अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपको ग्रामर की अन्य किताबों में मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। और अन्य सहायक हिंदी की किताबों से भी उनका अध्ययन कर सकते हैं।